ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि खालिक़िल खल्क़ बासितिर रिज़्क़ खालिक़िल अस्बाह दिल जलाल वल इकराम वल फ़ज़ल वल इनआम। सुम्मस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला सुल्तानिल खलाइक़ अजमईन व सय्यदिल अव्वलीन वल आखिरीन व खातमन नबिय्यीन व शफ़ीइल मुज़निबीन व रहमतल लिल आलमीन व रसूलिल मुसद्दद वल मुस्तफ़ल अहमद अबिल क़ासिम मुहम्मद वालिह तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मयामीन अल हादीन अल महदीयीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम अर्रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वला सियमा बक़ियतुल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराब मक़दमिही फ़िदा व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम व गासिबि हुकूक़िहिम व मुनकरी फ़ज़ाइलिहिम व मनाक़िबिहिम व विलायतिहिम अजमईन मिनल आन इला यौमिद्दीन। अल क़ौलु मिन्नी फ़ी जमीइल अशियाइ क़ौलु आल मुहम्मदिन अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़ीमा सर्रू व मा अअलनू फ़ीमा बलगनी अन्हुम व मा लम यबलुगनी। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल अस्हाबुल यमीन मा अस्हाबुल यमीन। सलावत पढ़ दे मुहम्मद इस मजलिस अज़ा की कबूलियत के लिए, मासूमीन की तशरीफ़ आवरी के लिए और इसकी रूहानियत में मज़ीद इजाफ़े के लिए दिल की गहराइयों से एक बुलंद तरीन सलावत पढ़ दे मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र मुअज़्ज़ज़ सामिईन मवालियान अमीरुल मुमिनीन अज़हरान सरकार सय्यदुश शुहदा, मुसलसल आप हज़रात की खिदमत में असहाब अमीरुल मुमिनीन सलामुल्लाह अलैह के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी और ये गुफ्तगू आज तीसरे मरहले में दाखिल हो चुकी है। हमने इससे कबल आपकी खिदमत में हज़रत पैगंबर का जिक्र किया, जनाब मीसम तम्मार का जिक्र किया और ये भी कहा था कि रोज़ कोशिश करेंगे कि इस उन्वान की इम्पोर्टेंस आप हज़रात तक पहुँचाएँ। तो एक हदीस मुबारक आज समाअत फरमा लें जो इस उन्वान की इम्पोर्टेंस, इसकी अहमियत को आप हज़रात की खिदमत में वाज़ेह करेगी कि कितना अहम है ये उन्वान, क्यों इस उन्वान को उन्वान बनाना चाहिए, क्यों इस मौजू पे ख़िताब करना चाहिए। मौला अमीरुल मोमिनीन इरशाद फरमाते हैं, उसका मफ़हूम, उसका खुलासा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मौला इरशाद फरमाते हैं कि जो अपने मोहसिनों का जिक्र करता है, सुनिएगा अज़ीज़ान गिरामी, जो अपने मोहसिनों की याद ताज़ा करता है तो फिर अल्लाह, जो शख्स भी अपने मोहसिनों को याद करता है, उन्हें याद रखता है, तो फिर उस शख्स पर अल्लाह अपनी नेमतों में इजाफा कर देता है। अगर हम उन मोहसिनों को याद रखेंगे, उन मोहसिनीन की याद को ताज़ा करेंगे जिन्होंने हमें सबसे बड़ी नेमत की जानिब मुतवज्जे कराया, यानी नेमत विलायत अमीरुल मोमिनीन, नेमत मोहब्बत अहले बैत। अगर हम उन मोहसिनों की का जिक्र करेंगे और उनकी याद को ताज़ा करेंगे जिनका एहसान है हमारी गर्दन पर अमीरुल मोमिनीन के हुकूक समझाने में, जिनका एहसान है हमारे ऊपर मौला के फ़ज़ाइल पहुँचाने के सिलसिले में, जिनका एहसान है हम लोगों पर मौला के मारिफ पहुँचाने के सिलसिले में, अगर हम मीसम जैसे मोहसिन, कम्बर जैसे मोहसिन, मालिक अश्तर जैसे मोहसिन, मोहम्मद इब्न अबी बकर जैसे मोहसिन, सासा बिन सौहान जैसे मोहसिन, तरम्मा इब्न अदी जैसे मोहसिनों की याद को ताज़ा करेंगे तो यकीनन खुदावंद आलम अपनी सबसे बड़ी नेमत
नेमत में इजाफा फरमाएगा। और ये सबसे बड़ी नेमत कौन सी है? सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। उस दिन एक बड़ी नेमत के मुताल्लिक सवाल किया जाएगा। ये सबसे बड़ी नेमत कौन सी है? सबसे बड़ी नेमत वही है जिस नेमत के ऐलान पर इत्माम नेमत हो गया, जिस नेमत के ऐलान पर व अतममतु अलैकुम नेमती का ऐलान हो गया। याद रखिए कि जब सबसे बड़ी नेमत पै कर लेती है तो अलीयुन वलीयुल्लाह बनती है। अज़ीज़ान गिरामी, इसलिए हम अपने मोहसिनों की याद को ताज़ा कर रहे हैं। ये भी बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करता चलूँ, देखिए हमने सोचा तो था हमारे अलम भाई यहाँ तशरीफ़ फरमाए कि इन्हीं से के ज़रिए ये बात, और ये बात यानी किसी ख़ुद नुमाई के लिए या किसी ऐसी खुदा न खास्ता ऐसा मामला नहीं, ताकि जो इन मजालिस के मुंतज़मीन हैं या जो जहाँ भी मजलिसें हो रही हैं उसके मुंतज़मीन हैं, उनकी भी हौसला अफजाई हो और उन्हें ये पता चले कि इन मजलिसों का पैगाम कितनी दूर तक जाता है। मैं बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह जो गुज़श्ता बरस इसी अज़ा ख़ाने में पहली मरतबा आपकी खिदमत में आना हुआ था, जो खमसा पढ़ा था कुरान और अहले बैत के हवाले से, जहाँ कुरान की आयात से इस्तदलाल मुसलसल किया था, तो उसका अल्हम्दुलिल्लाह मौला के करम से असर ये हुआ है। अभी ख़ुद भाई बता रहे थे कि तकरीबन 17 या 18 ऐसे नौजवान हैं जो मज़हब अहले बैत की तरफ, मकतब विलायत अमीरुल मोमिनीन की तरफ, और जिन्होंने माशाअल्लाह हज़रत जो एक जुमले सुनिए, यानी जो कुछ ऐसे 17-18 नौजवान हैं जो मिनद्दुलमात इलन नूर आए हैं, अंधेरों से निकल के नूर की तरफ आए अल्हम्दुलिल्लाह। बहरहाल मौला इस खिदमत को कबूल फ़रमाए। जो मजालिस करा रहे हैं उनकी भी, आप सब का भी यकीनन इसमें बहुत बड़ा तावन है, जो आप लोग मुसलसल उन मजालिस में भी आए थे और इन मजालिस में भी तशरीफ़ ला रहे हैं। बहरहाल खुदावंद आलम हम सब की खिदमत को कबूल फ़रमाए। इन खिदमत की कबूलियत के लिए एक बुलंद तरीन सलावत हमारे लिए भी ये मौला की बारगाह में जाने का एक बहुत अच्छा तरीक़ा है कि मौला की बारगाह में जाएंगे तो कम से कम ये तो है कि मौला, कुछ लोग हैं कि जिन्हें आपके मकतब और आपके मज़हब का रास्ता देखने का मौका मिला है, और बहरहाल ये सआदत भी, ये तौफ़ीक़ भी उन्हीं की जानिब से मिलती है। बहरहाल अज़ीज़ान गिरामी, हमने जैसा कि कल वादा किया था कि आज क़म्बर और मीसम का ज़िक्र तो हो गया, आज अमीरुल मोमिनीन के कमांडर इन चीफ़, मौला के लश्कर के कमांडर इन चीफ, सबसे बड़े कमांडर और सबसे बड़े जर्नैल, यानी वो नाम कि जब ये नाम आता है तो नौजवानों की, अमीरुल मोमिनीन के मज़हब में परवरदा, उनके मज़हब में परवान चढ़ने वाले नौजवानों के बाजुओं की मछलियाँ जाग जाती हैं। वो नाम कि जब मालिक अश्तर का नाम सुनते हैं तो मौला की मोहब्बत में दिल और तेज़ी के साथ धड़कना शुरू कर देता है। ये नाम ही अजीब व गरीब है, मालिक अश्तर। मालिक अश्तर, याद रखिए कि मालिक, मैं क्या बयान करूं कि मालिक क्या है, मेरी क्या औकात कि मैं बयान करूं मालिक अश्तर क्या है, मेरी क्या हैसियत, मेरी ज़बान में क्या तासीर कि मैं बयान करूं मालिक क्या है। हाँ, मालिक के मौला से पूछिए कि मालिक क्या है। जब मालिक के मौला से पूछा जाएगा तो जो इब्न अबिल हदीद ने नक़ल किया है कि जब मालिक शहीद हो गए तो मेरे मौला का वो तारीख़ी जुमला कि मालिक, और क्या थे मालिक। अगर मालिक एक पहाड़ होता तो एक मुनफरिद पहाड़ होता, अगर एक पत्थर होता तो एक बाअज़्म पत्थर होता, साबित कदम पत्थर होता, और मालिक मेरे लिए वैसा था जैसे मैं रसूल के लिए था। अब इससे बढ़कर क्या चाहिए। यानी जैसे अमीरुल मोमिनीन रसूलुल्लाह के लिए सीना से पर रहते थे, अली मैदान में है तो किस तीर की ज़रूरत है कि जो रसूल तक पहुंच जाए, किस तलवार की ये मजाल है कि रसूल तक पहुंच जाए, किस नेज़े में ये ताकत है कि रसूल तक पहुंच जाए। वैसे ही मालिक अली के सीना से पर हैं। मालिक मैदान में है तो किस तीर की मजाल कि अली तक पहुंच जाए, किस तलवार की ज़रूरत कि अली तक पहुंच जाए। अज़ीज़ान गिरामी, मालिक अश्तर क्या है? मालिक अश्तर वो तारीख़ी ख़त जो मौला कायनात
कायनात ने, देखिए उमूमन मालिक पर जब गुफ्तगू होती है तो शजाअत के हवाले से गुफ्तगू होती है, लेकिन आज मैं ये कोशिश करूँगा कि शजाअत के अलावा जो पहलू हैं, जो गैर मारूफ पहलू जिन पर उतना डिस्कशन नहीं हुआ, जिन पर उतनी बातें नहीं हुई जितनी होनी चाहिए, वो बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ। जब मालिक को मौला ने वो तारीख़ी ख़त लिख कर दिया है जो नहजुल बलागा के सीने में मौजूद है, ख़त नंबर मकतूब नंबर 53 लेटर नंबर 53 जो मौला कायनात ने मालिक के हवाले किया, भी उसकी तफसील आएंगे इंशाअल्लाह। और जब मिस्र की तरफ भेजा है मालिक अश्तर को, चूँकि हज़रत मोहम्मद इब्न अबी बकर को मिस्र में ज़रूरत थी, और जब मालिक अश्तर को भेजा है तो क्या जुमले इरशाद फरमाए हैं मौला ने मालिक के लिए। अहले मिस्र को खिताब करके कहा है कि मैं तुम्हारी तरफ, बहुत तवज्जो से सुनिएगा, मैं तुम्हारी तरफ उसे भेज रहा हूँ जो अल्लाह के बंदों में से एक बंदा है। देखिए आपने बहुत आहिस्ता से जुमला सुना है, इसलिए सुना है क्योंकि हमें पता नहीं है कि बंदगी क्या होती है। हम अपने आप को अल्लाह का बंदा कहें वो अलग बात है, अल्लाह की बोलती हुई ज़बान किसी को बंदा कहे, जिसकी मोहब्बत हकीकत बंदगी है, वो किसी को बंदा खुदा कहे तो और बात है। हमें मालूम नहीं है कि बंदगी कहते किसे। कोई कुरान से पूछे कि बंदगी किसे कहते, अगर कुरान से पूछेंगे तो कुरान बोल उठेगा सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इला मस्जिदिल अक़सा। अरे सुबहान है, मुनज़्ज़ा है, पाक है वो ज़ात जो ले गई रातों रात अपने रसूल को नहीं, अपने नबी को नहीं, ताहा को नहीं, यासीन को नहीं, मुज़म्मिल को नहीं, मुद्दस्सिर को नहीं, चादर ओढ़ने वाले को नहीं, कमली पहनने वाले को नहीं, नबी को नहीं, रसूल को नहीं, किसे ले गई? ले गई रातों रात अपने बंदे को ले गई, अपने अब्द को ले गई। अज़ीज़ान गिरामी कुरान पढ़िए तो मकाम अब्दियत समझ में आएगा, मर्तबा बंदगी समझ में आएगा। बंदगी उस मंजिल को कहते हैं कि रिसालत पीछे रह जाती है, बंदगी मेराज पे पहुंच जाती है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रिसालत पीछे, हैदरी आली आली आली, रिसालत पीछे रह जाती है, बंदगी मेराज पे पहुंच जाती है। अब सुनिए मौला क्या फरमा रहे मालिक के लिए कि मैं तुम्हारी तरफ उसे भेज रहा हूँ जो अल्लाह के बंदों में से एक बंदा है, जिसके आँखों में खौफ व हिरास के ज़माने में नींद नहीं आती, जिसके दिल में जुल्म सितम के मुकाबले पे खौफ व हिरास नहीं आता। अजीब जुमले फरमाए हैं मौला ने। अगर आप हज़रात बेदार हैं और मालिक के फ़ज़ाइल सुनने के लिए आए हैं तो फिर ये जुमले आपकी समातों की नज़र कर रहा हूँ। मौला फरमाते हैं मैं तुम्हारी तरफ उसे भेज रहा हूँ जो अल्लाह के बंदों में से एक बंदा है। मैं तुम्हारी तरफ उसे भेज रहा हूँ कि खौफ व हिरास के आलम में जिसकी आंखों में नींद नहीं आती। मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी तरफ उसे भेज रहा हूँ कि जुल्म ज़्यादती के मौके पर जिसके दिल में खौफ व हिरास नहीं आता। अरे मैं तुम्हारे तरफ उसे रहा हूं जो अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार है। अरे गौर फरमाइए आप हजरात, जो अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार है, अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार है, अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार है। मुसलमान जिसे सैफुल्लाह कहे और सैफुल इस्लाम कहे वो अल्लाह की तलवार नहीं होता, लिसानुल्लाह अश्तर कहते हैं। उसे मालिक अश्तर कहते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, मालिक मेरे देखिए ये भी एक अजीब बात है कि थोड़ी सी तारीख़ सुन लीजिए क्योंकि ये मौजू तारीख़ी है और इसमें तारीख़ का जानना बहुत ज़रूरी है। कुछ घराने हैं तारीख़ में, पूरा घराना जो जहाँ पूरा का पूरा घराना दुश्मन है अहले बैत, यानी एक सलीक़े का आदमी नहीं है पूरे घर में।
और कुछ घराने तारीख़ में जहाँ ऐसे ऐसे मुहिब्बे अहले बैत, एक ही घर में ऐसे ऐसे मुहिब्बे अहले बैत, एक ही घर में ऐसे ऐसे दुश्मनान अहले बैत। मैं एक मिसाल आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि मौला फ़ुरात के पास बैठे हुए हैं, अपने हाथ से फ़ुरात की मौजों पे मार रहे हैं, अपने हाथ को इस तरीक़े से फ़ुरात की मौजों पे ज़रब दे रहे हैं और फिर फरमा रहे हैं, इन्नी लौ शिअतु लजअलतु लकुम मिनल माए नूरन व नारा। अगर मैं चाहूँ तो इसी पानी से तुम्हारे लिए आग भी बना दूँ और नूर भी बना दूँ। अब ये मेरा मौजू नहीं है, वरना ये जो हदीस मुबारका है इसकी अगर शरह की जाए तो इसमें कितनी बातें छिपी हुई हैं कि अगर मैं चाहूँ तो इसी पानी से तुम्हारे लिए नूर बना दूँ। आज जो ये बिजली हमारे घरों में आ रही है, ज़्यादातर जगहों पे या थर्मल जो है वो पावर प्लांट से आ रही है या हाइड्रो पावर प्लांट से आ रही है, पानी से के ज़रिए ही तो टरबाइन चलाए जा रहे हैं। और ये नूर है जो हमारे घरों में पहुँच रहा है, और सिर्फ मौला ने यही नहीं कहा कि मैं नूर बना दूँ, नहीं, बल्कि कहा आग बना दूँ, इसी पानी से आग बना दूँ। ज़माना तो समझता है कि पानी आग बुझाने के लिए काम आता है। किसे पता था उस ज़माने में अली के अलावा कि इस पानी का केमिकल कॉम्पोजिशन H2O है, 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं, 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। हाइड्रोजन क्या है? वो कंबस्टेबल है, वो जो है वो आग लगाने के लिए काम आता है। ऑक्सीजन क्या है? रेडॉक्स रिएक्शन में, ऑक्सीडेशन में यही ऑक्सीजन है जो आग को भड़काने के लिए काम आता है। इसके बिना आग लगी नहीं सकती। किसे खबर थी कि पानी से आग बनाई जा सकती है? उस ज़माने में, अली के ज़माने में ये अमीरुल मोमिनीन थे जो बता रहे थे कि अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें बताऊँ कि इस पानी से नूर भी बना सकता हूँ और नार भी बना सकता हूँ। अगर वक्त होता और ये मेरा मौजू होता तो मैं तफसील सिर्फ यहीं पे नहीं बल्कि ड्यूट्रियम जो हैवी वाटर जो कि जो है वो एटॉमिक एनर्जी में इस्तेमाल होता है, उसका बेहतरीन सोर्स पानी है। अज़ीज़ान गिरामी, वक्त होता तो मैं अर्ज़ करता इसमें बात चीज़ें, लेकिन बहरहाल चूँकि मौजू तारीख़ का है, मैं तारीख़ की तरफ बढ़ रहा हूँ कि अगर मैं चाहूँ तो इसी पानी से तुम्हारे लिए नूर भी बनाऊँ और नार भी बनाऊँ। एक आदमी वहाँ बैठा हुआ था और कहने लगा, अली ये सब नूर और नार और पानी से ये सब बातें बहुत दूर की, सब रहने दीजिए, छोड़िए, मुझे इतना बता दिए मेरे सर में बाल कितने हैं। देखिए, हम आप हो सकता है इस बात को हंस के सुन लें, लेकिन यह अमीरुल मोमिनीन की मज़लूमी है। अली क्या सुनाना चाह रहे थे, दुनिया अली से क्या पूछ रही है। कितनी बातें जो अली के दिल में रह गई, अली के सीने में रही है। मेरे मौला की बहुत बड़ी मजलूमी है कि मौला कहाँ ले जाना चाह रहे थे। ज़मीन के रास्ते पूछ लो, आसमान की बातें पूछ लो, अली बार बार कह रहे हैं सलूनी सलूनी क़ब्ल अन तफ़क़िदूनी, पूछ लो इससे कबल कि तुम जो है मुझे खो दो। और लोग क्या पूछ रहे हैं कि मेरे सर में बाल कितने। देखिए अली, अगर तुक का सवाल हो, सुनिएगा अज़ीज़ान गिरामी, तुक के सवाल का तुक वाला जवाब देना ये कमाल नहीं है, बेतुके सवाल का तुक वाला जवाब देना ये कमाल है। अब अली क्या है, सुनिए अली क्या है। उसने पूछा ये सब पानी से रोशनी और आग बनाने की बातें तो बहुत दूर, मुझे इतना बता दीजिए मेरे सर में बाल कितने। मौला का जवाब सुनेंगे, अगर मैं बता भी दूं तो तू गिन कैसे पाएगा। और सुन, तेरे सर में जितने भी बाल हों, हर बाल से तेरे सर के शैतान लिपटा हुआ है, हर बाल सर के शैतान लिपटा हुआ। और तू मुझसे ये पूछ रहा है कि मेरे सर में बाल कितने। जा, तेरे घर में मेरी औलाद का कातिल पल रहा है। और ये वही अशअस इब्न कैस कंदी मलऊन है जिसकी बेटी जोदा ने इमाम हसन को जहर दिया, जिसके बेटे मोहम्मद इब्न अशअस ने हज़रत मुस्लिम के वाक़े में पेश रहा, फ़ुरात का पहरेदार था, करबला के वाक़े में मौला हुसैन के कत्ल में शामिल रहा। और ये वो अशअस है जिसकी रिश्तेदारी तारीख़ इस्लाम की बहुत बड़े शख्सियत भी है, वो भी बहुत VIP आदमी से भी रिश्तेदारी है इनकी। तो पूरा घराना दुश्मनाने अहले बैत से भरा हुआ, यानी एक तरफ ऐसा घराना है जहाँ जो है वो अहले बैत का दुश्मन, पूरा घराना दुश्मनाने अहले बैत से भरा हुआ। और एक कबीला है, कबीले बनी मजहज, उसी की एक शाख है बनी नखा। एक घराना है जहाँ पूरा घराना मुहिब्बाने अहले बैत से भरा हुआ। इतने बड़े बड़े असहाब एक घर से निकल रहे हैं, एक ख़ानदान से निकल रहे हैं। कौन? हानी इब्ने उरवा। कौन हानी? वो हानी कि जिसके बारे में इब्ने ज़ियाद जानता था कि जब तक ये बाकी हैं मुस्लिम अपने अकील को कोई आँच नहीं आ सकती।
हानी इब्न उर्वा उसी घराने से हैं। और कौन है? अजीब, अल्लाह अकबर, कैसे कैसे असहाब निकल रहे। हजरत कुमैल इब्न ज़ियाद नख़ई, कुमैल उसी घराने से। और कौन है? हजरत मालिक अश्तर उसी घराने से। और कौन है? मालिक के बेटे इब्राहिम इब्न मालिक अश्तर जो मुख्तार के साथ साथ है। और कौन है? इसहाक इब्न मालिक अश्तर जो शोहदाए करबला में से एक शहीद अजीज़ान गिरामी। पूरा घराना मुहिब्बान अहले बैत से भरा हुआ। और कहाँ से ताल्लुक़ रखते थे? देखिए, यमन बड़ी ज़रख़ेज़ ज़मीन रही है। देखिए, थोड़ी सी तारीख़ आपको सुननी पड़ेगी क्योंकि मौजू है, लेकिन इसको आप जो है लुत्फ़ लेके सुनिएगा तो इसमें एकदम परेशान ना होइएगा। इंशाअल्लाह मैं आसान से आसान तरीक़े से तारीख़ आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा क्योंकि ये तारीख़ जानना बहुत ज़रूरी है। यमन बड़ी ज़रख़ेज़ ज़मीन थी मुहिब्बान अहले बैत के लिए, बड़ी ज़रख़ेज़ ज़मीन थी। कल भी थी, आज भी है और ज़हूर से पहले फिर होगी। यमानी का खुरूज यमन से होने वाला है। 3 परचम बुलंद होंगे, वो सुफियानी का, खुरासानी का, यमानी का। और मासूम के जुमले कि सबसे ज़्यादा हक़ पे जो परचम होगा वो यमानी का परचम होगा। इसलिए क्योंकि वो तुम्हें तुम्हारे साहिब की तरफ बुला रहा होगा, तुम्हारे इमाम की तरफ बुला रहा होगा। कल भी ये ज़मीन बड़ी, आज भी मुहिब्बान अहले बैत के लिए ये ज़मीन जो है वो बहुत अच्छी है। आज भी पूरी दुनिया में ईद गदीर का जश्न रास्ते पर, सड़क पर जिस तरीक़े से यमन में मनाया जाता है वैसे दुनिया में कहीं नहीं मनाया जाता। और शायद यही वजह कि मोहब्बत अहले बैत आसान चीज़ नहीं है, इसके लिए बड़े इम्तिहानात देने पड़ते हैं। दुनिया यमन के पीछे लगी हुई है। अज़ीज़ान गिरामी, उसी यमन को ये खुसूसियत कैसे हासिल हुई? अभी हज़रत उवैस क़रनी पर जब गुफ्तगू होगी तब भी यमन का जिक्र निकलेगा। और करबला के वाक़े में कितने असहाब है जिनका ताल्लुक़ यमन से है। यमन को ये तफसील वहाँ पे आएगी इंशाअल्लाह, क्योंकि मुझे मालिक के बाब इतनी ज़्यादा चीज़ें कि मैं यहाँ पर रुक नहीं सकता। यमन को ये खुसूसियत मिली कैसे? इसलिए मिली है क्योंकि यमन तक इस्लाम तलवार के ज़रिए नहीं पहुँचा है, अली की गुफ्तार के ज़रिए पहुँचा है। काश मेरा जुमला पहुँचा होता। एक सलावत पढ़ दें आप हज़रात पर मोहम्मद वाले। या अब सुनिएगा, एक ही घर है जिस घर से हानी इब्न उर्वा भी आ रहे हैं, जिस घर से हजरत कुमैल भी आ रहे हैं, जिस घर से मालिक अश्तर भी आ रहे हैं। वो मालिक जिसके लिए मौला फरमा रहे, उसे भेज रहा हूँ जो अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार है। उसे भेज रहा हूँ जो अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार है। अज़ीज़ान गिरामी, ज़रा सोचिएगा क्यों, क्या बात है मालिक के नाम में कि मालिक का नाम आता है तो बाजुओं की मछलियाँ जाग जाती हैं, मालिक का नाम आता है तो दिल मोहब्बत अली में और ज़्यादा धड़कने लगता है। क्या असर है मालिक के नाम में? अरे जिसे अली कहे, जिसे लिसानुल्लाह कहे कि ये सैफुल्लाह है, ये अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार है। जरा सोचिएगा तब क्या आलम होगा जब अल्लाह की तलवार के हाथ में तलवार होगी। अरे ज़रा तसव्वुर करने की कोशिश कीजिएगा। जब अल्लाह यूं ही थोड़ी ना देखिए, जिन असहाब का जिक्र आता रहेगा ज़िम्नन मैं अर्ज़ करता चलूँगा क्योंकि पूरी मजलिस हर सहाबी पे नहीं हो सकती। मेरे मौला के एक सहाबी हज़रत तिरम्मा इब्न अदी, और बड़े हाजिर जवाब सहाबी था। कोई कुछ कहता था फ़ौरन जवाब देते थे। हाकिम शाम के दरबार में गए, मौला के एलची बन के गए थे। हाकिम शाम ने एक मरतबा देखा तिरम्मा को, देख कर कहा, तिरम्मा तुम्हारे अली हम तक कहाँ से लड़े, कितना लड़ेंगे हमसे? जैसे गंदम के दानों को बिखेर दिया जाए ऐसे तो मेरा लश्कर है, किस किस दाने को चुनेंगे, किस किस से मुकाबला करेंगे, कहां तक मुकाबला करेंगे? सुनिएगा अज़ीज़ान गिरामी, बड़े हाजिर जवाब साहबी थे। उसने कहा कि जैसे गंदम के दानों को बिखेर दिया जाए ऐसे तो मेरा लश्कर है, किस किस दाने को चुनेंगे? तिरम्मा ने फौरन देख कर कहा, अगर तेरा लश्कर गंदम के दानों की तरह है तो मेरे मौला के पास भी मालिक अश्तर नाम का ऐसा तेरे सारे दानों को चुक जाएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला। बस एक मंजर पेश करूंगा मालिक की शजात का, क्योंकि मालिक की शजात आप बारहा सुनते रहते हैं। बस एक मंजर पेश करूंगा, सिर्फ बस एक मंजर, क्योंकि ये मौजू तो आप ज़्यादा जिस मौजू को ज़्यादा सुना नहीं जाता उस मौजू की तरफ मुझे आप हज़रात को लेके जाना। बस एक मंजर तबर्रुकन मालिक की शजात का सुन लीजिए। और वो एक मंजर भी कब का है? लैलतुल हरीर, सिफ़ीन की वो घनी रात कि जिस रात मालिक की तलवार चल रही थी।
और मालिक कहाँ तलवार चला रहे थे? अली की रकाब में तलवार चला रहे थे। आगे आगे मालिक थे, पीछे पीछे अली थे। और अजीब मंजर था, मालिक के हाथ में भी तलवार है, अली के हाथ में भी तलवार है, और फौजों में कोहराम बपा हुआ है। मालिक भी उधर है जिधर अली हैं। मालिक, जरा इस मंजर को महसूस करने की कोशिश कीजिएगा, बहुत जल्दी अर्ज कर रहा हूँ। मालिक भी वही है जिधर अली है, और मालिक भी तलवार। आप सोचिए मालिक का मर्तबा क्या, अली की रकाब में जंग लड़ रहे हैं, मौला के साथ साथ तलवार चला रहे हैं। क्या मर्तबा है मालिक का, मौला के हम रकाब हो के तलवार चला रहे हैं, मौला के साथ साथ तलवार चला रहे हैं, मौला के साथ साथ। अब देखिए, जो स्पोर्ट्स में अच्छा होता है उसे जितनी ट्रॉफी मिली होती, जितने इनाम मिले, सबको गिन के रखता है कि मुझे इतने इनाम मिले हैं, इतनी ट्रॉफी में, सब सजा के रखता है। जो पढ़ाई लिखाई में अच्छा होता है तो कौन सी क्लास में वो फर्स्ट आया था, किसमें सेकंड आया था, सब उसको याद होता है, अपने सारे इनामात, सारे सर्टिफिकेट उसे याद होते हैं। अब मालिक के लिए तो कितनी बड़ी बात थी कि वो अली की रकाब में जंग लड़ रहे हैं। मालिक जैसा बहादुर, मालिक जैसा शजाअत का धनी, मालिक जैसा जो है वो मालिक जैसा कवी अज़्म का मालिक अमीरुल मोमिनीन की रकाब में तलवार चला रहे हैं। तो मालिक गिनते जा रहे हैं कि मैं कितनों को मार रहा हूँ, मेरी तलवार चल रही है तो कितनों को फिन्नार कर रही है। अच्छा, मालिक के साथ ही में मौला कायनात भी है। मौला का तरीका ये था कि एक पर तलवार चलाते थे, फौरन कहते थे तकबीर बुलंद करते थे, अल्लाहु अकबर। दूसरे पे तलवार चलाते थे, तकबीर बुलंद करते थे, अल्लाहु अकबर। तीसरे पे तलवार चलाते थे, तकबीर बुलंद करते थे, अल्लाहु अकबर। अब मालिक के कान मौला की तकबीर की तरफ है, मालिक का दिमाग अपनी तलवार की तरफ है। मालिक खुद कितनों को मार रहे हैं उसका भी नंबर अपने पास रख रहे हैं कि आज मैंने इतने मारे। अभी तक मौला कितनी तकबीरें बुलंद कर रहे हैं उसका हिसाब भी मालिक रख रहे हैं। लीजिए, रात तमाम हुई, उस दिन की जंग तमाम हुई, मालिक मौला के पास है। मौला आज तो बड़ा मर्तबा हासिल हुआ है मालिक को, आपकी रकाब में तलवार चलाई है मालिक ने। आप जैसे अश्जाउल अरब, मर्द मैदान, शाह लाफता की रकाब में मालिक को तलवार चलाने का मौका मिला। मौला में गिन रहा था कि मैं कितनों को फिन्नार कर रहा हूँ, आप कितनी तकबीरें बुलंद कर रहे हैं, आप कितनों को फिन्नार कर। तो मौला, गुस्ताखी ना हो तो एक बात अर्ज करूं, मौला आज मैंने हिसाब लगाया है, आपने भी लगभग उतने ही मारे जितने मैंने मारे हैं। अगर मैं जुमला पहुंचा ले गया, आपने भी लगभग उतने ही मारे हैं जितने मैंने मारे। मफहूम नकल कर रहा हूं, पूरी तवज्जो। आपने भी लगभग उतने ही मारे जितने मैंने मारे। मौला मुस्कुराए, मुस्कुरा के कहा, मालिक तुम सुन रहे थे, देख नहीं रहे थे। तुम्हारे सामने जो आ रहा था उसे मार रहे थे। अली के सामने कोई आता था छोड़ देते थे, कोई आता था मार देते थे, कोई आता था छोड़ देते थे। अली की तलवार चल रही थी तो किसी को मारती थी, किसी को छोड़ती थी, किसी को मारती थी, किसी को छोड़ती थी, किसी को मारती थी, किसी को छोड़ती थी। मालिक ने हाथों को जोड़ा, मौला ये जंग लड़ने का कौन सा तरीका होता है? मेरी तलवार के सामने तो जो आया वासिल जहन्नम हो गया। आप लड़ रहे हैं तो किसी को मार रहे हैं, किसी को छोड़ रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, किसी को छोड़ रहे हैं। ये कौन सा तरीका है? मौला ने एक मर्तबा मालिक की तरफ देखा और देख कर कहा, मालिक तुम्हारी तलवार जो सामने आता है उस पर चल जाती है, ये तुम्हारी तलवार नहीं, अली के हाथ में अल्लाह भेजी हुई जुल्फ़िकार हमारी तलवार असला देख के चला करते। अशकों को अपने आईना करबला करो, तकमीले दिले आरज़ुए फातिमा करो। मोमिन तुम्हारी नस्ल में होगा कोई जरूर, कि अली से बच गए, जाओ मजा करो। वाह या अली उल अज़ीम, करे बोल करे, अली कुल्ले शहीद कदीर, दोनों हाथ बुलंद, नारा हो इधर या सुनिए अजीज़ान, या अली सुनिए अजीज़ान निगरानी। लेकिन शजाअत किसे कहते हैं? शजाअत सिर्फ मैदान में तलवार चलाने को नहीं कहते। कुरान मजीद ने कुछ लोगों की खासियत बयान की है। मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लदीन मअहु अशद्दाउ अलल कुफ्फार
वर्रहमाउ बैनहुम मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि और अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आल मुहम्मद। और उनके साथ जो हैं वो ऐसे हैं, साथ यानी वाक़ईन साथ, हर आदमी के लिए नहीं कह रहा है, जो बातिनन भी उनके साथ हैं, जो उनकी शहादत के बाद भी उनके घर वालों के साथ रहेंगे। उनकी सिफत ये है कि जब वो मैदान में जाते हैं वह अशद्दा अलल कुफ्फार, तो बड़े शदीद होते, एकदम शीशा पिलाई हुई दीवार होते हैं, एकदम कवीउल अज़्म होते हैं। लेकिन इनकी शान ये है, देखिए हमारे माशरे में कुछ थोड़ा हट्टा कट्टा होता है तो हमेशा सर उठा के चलता है, कभी सर नीचे नहीं आता, अरे हमसे कौन बात करेगा, हमसे कौन जो है वो बुलंद आवाज़ से गुफ्तगू करेगा। लेकिन कुरान किन लोगों की तारीफ कर रहा है कि जब मैदान में जाते हैं तो शीशा पिलाई हुई दीवार होते हैं, और जब अपनों के दरमियान आते हैं तो शान खम हो जाते हैं, खंदा पेशानी के साथ मिलते हैं। क्यों? क्योंकि ये उनके पैरों हैं। जो मैदान में जाता था तो शाह लाफता होता था, और जब यतीमों के पास आता था, जब बेवाओं के पास आता था, जब फकीरों के पास आता था, यतीमों के पास आता था, तो यतीम अपना दर्द व गम भुला के कहते थे, अरे ये तो अबुल ऐताम है, ये तो हम यतीमों का बाप है। एक सलावत पढ़े आप हज़रात, तो मैं अर्ज़ करूँ मोहम्मद व आल बहुत जल्दी अर्ज़ कर रहा हूँ। अज़ीज़ान गिरामी, मालिक को मालिक बनाया किसने? किस मंजिल, क्या ऐसा हुआ है मालिक के साथ कि मालिक अश्तर बने, उस मर्तबे पे पहुँचे, उस मकाम को हासिल किया? ये सिर्फ तलवार के धनी होने की वजह से मालिक नहीं हुए। मालिक जानते थे कि तलवार को कहाँ चलाना है और कहाँ नियाम में रख लेना है। इस मंजिल ने मालिक को मालिक बना दिया। नहीं तो आप अपने आप को ज़रा मालिक की जगह रख के देखिए, मालूम है कि बस चंद ज़रबों का फासला है। अभी मेरी तलवार फ़िरौन शाम के ख़ैमे में पहुँचेगी और जुल्म का कला कमा हो जाएगा, यहीं पे सारे मामलात ख़त्म हो जाएंगे। ऐसी मंजिल पे अगर मौला का हुक्म आ जाए, अरे सुनिए अज़ीज़ान गिरामी, देखिए कभी ऐसे भी सुना कीजिए और इन मौज़ूआत को भी सुना कीजिए। आप नहीं सुनेंगे तो नहीं पढ़े जाएंगे ये मौज़ूआत, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन मौज़ूआत के पढ़ने की। मालिक को मालिक बनाया है किस लम्हे ने? इसी लम्हे ने मालिक को मालिक बनाया है। मालिक मफ़हूम विलायत समझा रहे हैं, मालिक मफ़हूम इताअत समझा रहे हैं। मालिक सिर्फ अली के लश्कर के कमांडर इन चीफ को नहीं कहते, बल्कि मालिक मुती अम्र मौला को कहते हैं, मुती अम्र अहले बैत को कहते हैं। जो अपने मौला की मर्जी के मुताबिक तलवार चलाए उसे मालिक कहते हैं, और जो अपने मौला के हुक्म पे चलती हुई तलवार को रोक ले उसे मालिक अश्तर कहते हैं। मालिक का कमाल सिर्फ ये नहीं है कि लैलतुल हरीर में कुश्तों के पुश्ते लगा दिए, मालिक का कमाल सिर्फ ये नहीं है कि तलवार ऐसी चलाई है जिसकी मसील और नज़ीर नहीं मिलती, बल्कि मालिक का कमाल ये है कि चलती हुई तलवार को अली के एक हुक्म पर रोक लिया और नियाम में डाल दिया। अज़ीज़ान गिरामी, कोई मामूली बात है कि पता है चंद ज़रबों का फासला, मालूम है कि थोड़ी दूर, बस थोड़ा सा कदम और है, चंद ज़रबे और है, अब जुल्म ख़त्म। ऐसे मौके पर जहाँ अम्र आस आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ के कह रहा है जितने कुरान है सब जमा करो, मालिक की तलवार आने वाली है, वो देखो मालिक के घोड़े की टापें सुनाई दे रही हैं, जितने कुरान है सब जमा करो, नहीं तो आज सारा किस्सा तमाम है, आज सारी बात तमाम है। कुरान किस लिए जमा करना? कुरान किस लिए का? कुरान जमा करो, नेज़ों पे बुलंद करो। इधर कुरान से फ़ीन का मैदान, मालिक वो लम्हा आ रहा है जो मालिक को मालिक बना देगा, और शायद यही वो लम्हा है जिसकी वजह से मालिक को दाइमी सआदत मिलने वाली है। अज़ीज़ान गिरामी, याद रखिए, मालिक ने तलवार अली के हुक्म पे नियाम में रख ली है। अभी सुनिएगा अज़ीज़ान गिरामी कि उसका सिला मालिक को क्या मिला है, उसका बदल मालिक को क्या मिला है कि जब नेज़ों पे कुरान बुलंद किए गए और कहा गया कि कुरान से जंग लड़ोगे, और उधर मौला की फ़ौज में जितने खवारिज छिपे हुए थे, जितने मुनाफिकीन छिपे हुए थे, उन्होंने एक मरतबा तलवारें निकाली और तलवारें निकाल के मौला के खैमे को घेरा कि अली मालिक को वापस बुलाइए, हम कुरान से जंग नहीं कर सकते, मालिक को वापस बुलाइए, मालिक को वापस बुलाइए, हम कुरान से जंग नहीं कर
सकते। अरे कितने बेवकूफ़ थे, कुरान पे तलवार उठा के कह रहे थे कि हम कुरान से जंग नहीं कर सकते। कुरान नातिक पे तलवार उठा के कह रहे थे कि हम कुरान से जंग नहीं लड़ सकते। अजीज़ान गिरामी, देखिए कुरान मजीद में एक आयत है कि जिसमें इरशाद हुआ कि हादा किताबुना यंतिकु अलैकुम बिल हक, ये जो हमारी किताब है, हादा इसमें इशारा है, ये जो हमारी किताब है ये खामोश रहने वाली किताब नहीं है, ये हक की तरफ से क़ुव्वत गोयाई रखती है, ये हक की तरफ से नुत्क़ रखती है। और आयतुल्लाह शेख अली नमाजी शाहरूदी ने इस रवायत की जो तफसीर लिखी है और जो मंजर लिखा है वो क़यामत का मंजर है कि जिस वक्त ये कुरान नेज़ों पे बुलंद हुए और मेरे मौला के खैमे को घेरा गया, अली मालिक को वापस बुलाइए, हम कुरान से जंग नहीं कर सकते। उस वक्त मेरे मौला खैमे से बरामद हुए और कहा तुम क्या समझ रहे हो, जो बैन दफ़अतैन वही कुरान है। अरे थोड़ा सा बेदार हो आप हज़रात, जो दरमियान है, जो बैन दफ़अतैन है वही कुरान है, वही कुरान है, वही कुरान। उस वक्त अली ने बताया ये आयत किसके लिए नाजिल हुई है, कौन है अल्लाह की बोलती हुई किताब, कौन है जिसे हक की तरफ से क़ुव्वत गोयाई मिली है। मेरे मौला ने तौहीद गंजीना की तरफ इशारा कर पड़ी, अरे ये गोयाई सुनिए अजीज़ान गिरामी, बहुत जल्दी आगे बढ़ रहा हूँ। अब मौला का हुक्म है, देखिए शायद किसी नए रुख से गुफ्तगू हो, पूरी तवज्जो से सुनिएगा। मौला का हुक्म आया, हम आप होते हैं, अरे 2 कदम का तो फासला और है, मौला से माफ़ी मांग लेंगे बाद में, लेकिन मालिक, ये मालिक है और यही वो मंजिल है जो मालिक को मालिक बना रही है। ऐसे मौके पर जैसे ही अली का हुक्म आया, मालिक ने बस इतना सवाल किया कि क्या मौला का ही हुक्म है, मौला का हुक्म है? जवाब मिला हाँ मौला का हुक्म है। फ़ौरन तलवार नियाम में चली गई। अब सुनिए मालिक को इसका बदल क्या मिला, मालिक की तलवार अली के हुक्म पे नियाम में गई थी। खुदा ने मालिक को वो शरफ दे दिया कि जब आखिरी अली आएगा, अजब ने उस दिन मशीयत ने कहा मालिक आज अली के हुक्म पे तुम्हारी तलवार नियाम में गई है, बड़ी तमन्ना थी ना तुम्हें कि हम दुश्मनान अहले बैत को फिन्नार करें, जुल्म का कला कमा कर दें, तो आज तुम्हारी तलवार नियाम में चली गई क्योंकि ज़माना मुखालिफ था। लेकिन जाओ, अब तुम उस दिन साथ में आओगे, तुम भी कब्र से उठोगे और उस दिन अपनी तलवार आखिरी अली की रकाब में चलाना। जो अरमान सिफ़ीन में रह गए हैं वो अरमान मेहदी के जंग में पूरे करिए। वाकई मौला आपको सलामत रहे। आप ऐसे मौजू को इस तरीके से सुन रहे हैं जो बज़ाहिर इतना खुश्क मौजू है, उसे इस खूबसूरती से सुन रहे हैं। कुछ असहाब वो हैं जिनकी रजत होनी है, हज़रत अबू दुजाना, जनाब अम्मार यासिर, जनाब मालिक अश्तर उन्हीं असहाब में से हैं कि जो पलट के वापस आएंगे। अजीज़ान गिरामी, शायद वजह यही होगी क्योंकि सिफ़ीन के मैदान में तलवार नियाम में चली गई थी। अब आखिरी जंग में तलवार निकालना और दुनिया को बताना कि मालिक अश्तर किसे कहते हैं और मालिक की शजाअत क्या होती है। अजीज़ान गिरामी, बहुत तवज्जो के साथ सुनिए कि मालिक, मौला ने क्या बनाया है मालिक को कि जब मिस्र का गवर्नर बना के भेज रहे हैं मालिक अश्तर को, और क्या कह रहे हैं। देखिए ये भी एक अजीब व गरीब मरहला है कि मौला जानते हैं कि मैं मालिक को गवर्नर बना के मिस्र का भेज तो रहा हूँ मगर मालिक मिस्र पहुँचेंगे नहीं। देखिए अभी मैं मसाइब की मंजिल पे नहीं आया हूँ, लेकिन ये बात गौर तलब है। अमीरुल मोमिनीन के इल्म में था कि मालिक मिस्र तक नहीं पहुँचेंगे, रास्ते में ही जहर दे दिया जाएगा, मालिक शहीद हो जाएंगे। मौला जानते हैं, उसके बावजूद मालिक को हाकिम बना के भेज रहे हैं। ये क्यों है? ये इसलिए, शायद इसकी ये हो कि दुनिया
समझ रही थी कि मालिक को दुनियावी हुकूमत का हाकिम बना के भेजा जा रहा। जब अली ने मालिक को हाकिम बना दिया, अब मौत आए या कुछ आए, तुम समझ रहे हो कि मालिक की हुकूमत तमाम हो गई। आओ आकर अली वालों के दरमियान देखो, आज हर अली वाला तुम्हें मालिक अश्तर का जिक्र करता हुआ मिलेगा। मालिक की हुकूमत तो आज तलक बरकरार है। हम में से हर एक इस बात पे फख्र करता है कि अली के लश्कर का कमांडर इन चीफ मालिक अश्तर है। अब जो भी ये तमन्ना रखता है, देखिए हमारे पास रवायात मौजूद है, काश मैं सिफ़ीन के मैदान में होता, काश मैं जमल के मैदान में होता, काश मैं नहरवान के मैदान में होता। रवायात मौजूद है तो खुदावंद आलम उसे वो अजर अता करेगा कि जो सिफ़ीन में शहीद होने वाले का है, तो जमल में मैदान जंग में जाने वाले का है, जो नहरवान में तलवार चलाने वाले का है। जब नियतों पर मामला चल रहा है तो अली तो नियतें जानते हैं। क़यामत तक हर अली वाले की नियत, जिसकी भी नियत है कि काश मैं सिफ़ीन में होता, काश मैं जमल में होता, काश मैं नहरवान में होता, जिसकी भी नियत है उसकी नियत यही रहेगी कि काश मैं मालिक की रकाब में तलवार चलाता, काश मैं मालिक अश्तर की ज़ेरे निगरानी तलवार चलाता। और मालिक की हुकूमत मौला ने दायमी कर दी, मालिक की अमीरी मौला ने दायमी बना दी। अज़ीज़ान गिरामी, वो तारीख़ी दस्तावेज़ जो मेरे मौला ने मालिक अश्तर के नाम लिखा है, वो तारीख़ दो चार बातें उस हवाले से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो ख़त जो मेरे मौला ने मालिक अश्तर के नाम लिखा है, तारीख़ इंसानियत में एडमिनिस्ट्रेशन संभालने का और जो है वो हुकूमत चलाने का बेहतरीन दस्तावेज़ अगर किसी को देखना है तो वो ख़त देखे जो अली ने मालिक अश्तर के नाम लिखा है। ये मेरे जुमले नहीं हैं, ये आज दुनिया उस ख़त को पढ़ के कह रही है। देखिए एक हदीस है हमारे और आपके 8वें इमाम आलिम आले मोहम्मद इमाम अली रज़ा, आप भली खामोशी से सुनिएगा इस बात को, लेकिन ये बहुत ज़रूरी आखिरी मरहले पे ये मैं पहुंचा ले गया तो पूरी मजलिस का खुलासा मैं समझूंगा। अगर ये बात पहुंचा ले गया तो मेरी आज की मजलिस जो है वो कामयाब हो गई। कि इमाम हश्तम ने इरशाद फरमाया कि वल्लाह, इमाम ने इरशाद फरमाया लव आलिमन नास, अगर लोग जान जाते महासना कलाम ना लत्तबऊना, अगर लोग जान जाते कि हमारे कलाम की अच्छाइयाँ क्या हैं, हमारे कलाम की खूबियाँ क्या हैं, हमारे कलाम के महासिन क्या हैं, तो वो हमारी पैरवी करते, वो हमारी इत्तबा करते। 8वें अली का ये कौल, अगर किसी उसको इस कौल की बेहतरीन मिसाल देखनी है तो पहले अली का वो ख़त देखिए जो मौला ने मालिक अश्तर के नाम लिखा है, जब मालिक को मिस्र का हाकिम बना के भेज रहे हैं। आज अगर वक्त मिले तो मजलिस के बाद जो बुज़ुर्ग मुझसे बेहतर जानते हैं, अपने भाइयों की खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, जाके ज़रा नहजुल बलागा मकतूब नंबर 53 लेटर नंबर 53 वो ज़रा पढ़िएगा और फिर सोचिएगा कि मेरे मौला कह क्या रहे हैं मालिक अश्तर को। तारीख़ इंसानियत का, फिर कह रहा हूँ तारीख़ इंसानियत का, ये मेरे जुमले नहीं हैं, ये दुनिया जब ख़त को पढ़ रही है तो कह रही है, ये मेरे जुमले नहीं। अभी मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा तारीख़ इंसानियत का एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का बेहतरीन दस्तावेज़, बेहतरीन नुस्खा वो ख़त है जो मौलाए कायनात ने मालिक अश्तर के, ये ख़त इसकी क़द्र मंजिलत कीजिए, इसको समझिए। बल्कि मेरा तो यहाँ तक कहना है कि इस ख़त को आप लैमिनेट करवा के अपनी बारगाहों में, अपनी मसाजिद में, सोशल मीडिया पे सब जगह इसको आम कीजिए, दुनिया को बताइए देखो ये हमारा मौला है जिसने आज से तकरीबन 14 सदियाँ पहले वो उसूल कायम किए थे जिन उसूल को पूरा करने से आज भी दुनिया कासिर है। लेकिन बात पूरी दुनिया में हो रही है इन्हीं उसूलों की कि जो उसूल अमीरुल मोमिनीन के उस मकतूब में, उस लेटर में मौजूद है। अज़ीज़ान गिरामी, इस ख़त को कहाँ कहाँ कोट किया गया आप जानते हैं? कोफ़ी अन्नान, यूनाइटेड नेशंस का जनरल सेक्रेटरी, यूएन का, यूनाइटेड नेशंस का, अक़वाम मुत्तहिदा का, यूनाइटेड नेशंस की ऑफिशियल वेबसाइट पे यही जुमले हैं जो मैं अब आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ। अभी आप गूगल करके देख सकते हैं। कोफ़ी अन्नान ने अमीरुल मोमिनीन और इसी ख़त के बारे में तारीख़ी जुमले कहे जब वो यूनाइटेड नेशंस का जनरल सेक्रेटरी था, अक़वाम मुत्तहिदा का जनरल सेक्रेटरी था। कोफ़ी अन्नान ने मेरे मौला के बारे में सुनेंगे, पढ़ देख लीजिए, आप भी गूगल करके देख लीजिए, यही जुमले आपको मिलेंगे कि उसने कहा कि द कैलिफ अली इब्न अबी तालिब हु इज सेड टू बी द फेयरेस्ट गवर्नर ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री। काश मेरे जुमले पहुंचते।
वो जो है आलम इस्लाम का खलीफा अली इब्न अबी तालिब, जिसे तारीख़ इंसानियत का सबसे आदिल हाकिम माना जाता है। अल्लाह अकबर। ऐसे मौज़ूआत को सुना कीजिए और जो है वो इन मौज़ूआत को सुनने की आदत डालिए। थोड़ा सा आप हज़रात बेदार हो। तारीख़ इंसानियत का जिसे सबसे ज़्यादा आदिल हाकिम माना जाता है, Ali ibn Abi Talib, the Caliph Ali ibn Abi Talib, who is said to be the fairest governor of the human history. I advise the Arab countries to refer to the letter of Ali ibn Abi Talib written to Malik Ashtar Nakhai for their administrative causes. कि मैं ये नसीहत करता हूँ तमाम अरब ममालिक को कि तुम क्यों हमारी तरफ देख रहे हो, तुम क्यों मगरिब की तरफ देख रहे हो कि अमेरिका कहाँ जा रहा है और यूके कहाँ जा रहा है, यूरोप कहाँ जा रहा है, क्यों हमारी तरफ देख रहे हो? अरे तुम्हारे पास तो अली मौजूद है। क्या सुन रहे हैं आप हज़रात? तुम क्यों हमारे बनाए हुए उसूलों की तरफ आ रहे हो? तुम्हारे पास है जो अली ने मालिक अश्तर के नाम लिखा था, जो अली इब्न अबी तालिब ने मालिक अश्तर के नाम लिखा था। अजीज़ान गिरामी, ये मकतूब देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई किसी काम में बहुत अच्छा होता है तो उसके जो साथी होते हैं वो ढूंढते हैं इसके पास आखिर ऐसा क्या इसके हाथ लग गया कि ये जो है वो इतना आगे बढ़ गया। बहुत बड़ा नाम है, अभी आप ये भी आप गूगल करके देख लीजिए। मैं कोई भी जो है वो हल्की बात जो है वो मिंबर से इसका कायल नहीं हूँ कि कोई ऐसी बात पढ़ी जाए। आप अभी जो है उसकी ऑथेंटिसिटी चेक कर लीजिए। माइकल हैमिल्टन, जिसे अमेरिका का के बहुत बड़ा पॉलिटिकल साइंटिस्ट समझा जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन पे, हुकूमत चलाने पे उसने बहुत लिखा, बहुत बड़ा राइटर है और बहुत बड़ा पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, डिप्लोमैट है, अपने ज़माने का बहुत बड़ा डिप्लोमैट। माइकल हैमिल्टन के बारे में लोगों ने कहा कि ये क्यों इतना अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिख लेता है, इसके हाथ ऐसा क्या लग गया है? काश मेरा जुमला पहुंच जाए हज़रात तक। इसके पास ऐसा क्या है कि इसके लिखे हुए आर्टिकल्स बड़े बड़े अखबारों में छप रहे। यही लिखा है कि माइकल हैमिल्टन के पास, माइकल हैमिल्टन के हाथ वो खत लग गया है जो अली ने मालिक अश्तर के नाम पे लिखा। एक सलावत पढ़े आप हज़रात, तो मैं अर्ज़ करूँगा जज़ाकल्लाह। सुनिए अज़ीज़ान गिरामी, क्या है इस खत में ऐसा? क्या है इस खत? 2009 में यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP की रिपोर्ट, आप गूगल कीजिए फिर और देख लीजिए। UNDP यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की जो रिपोर्ट है अरब ममालिक के लिए, उसमें इसी ख़त की तरफ इशारा किया गया है कि तमाम अरब ममालिक क्यों नहीं अली का ये ख़त पढ़ते। और 6 क्लॉजेस जो मेरे मौला के ख़त में मौजूद हैं, जो इस मकतूब नंबर 53 में, लेटर नंबर 53 में मौजूद है नहजुल बलागा के, उनके 6 क्लॉजेस, 6 जुमले इस खत के यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की 2002 की रिपोर्ट में जो है वो साइट किए गए हैं, उसमें इसके हवाले दिए गए हैं। और अजीब बात देखिए, एक क्रिश्चियन एक राइटर है, उसका नाम है जॉर्ज जुर्दाक, उसकी किताब है लेबनानी है असौतुल अदालतिल इंसानिया, द वॉइस ऑफ ह्यूमन जस्टिस, इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गई है, गूगल पे किताब मौजूद है। ये पढ़िए और दुनिया को ये किताब पढ़ाइए, बेहतरीन किताब है। जब भी आपसे कोई पूछे ना कोई कि हमें अली के बारे में जानना है, इस्लाम के बारे में जानना है, ये किताब दीजिए उसको, बेहतरीन किताब है, बेहतरीन किताब है। जॉर्ज जुर्दाक ने, अंबर आबिदी ने नहीं, जॉर्ज जुर्दाक ने, वो क्रिश्चियन है, मुसलमान भी नहीं है, जॉर्ज जुर्दाक ने एक पूरा चैप्टर बनाया है, पूरा चैप्टर बनाया, बाब बांधा है। किस बात पर? यूनाइटेड नेशन का चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स, यूनाइटेड नेशन ने जो ह्यूमन राइट्स यानी जो इंसानी हुकूक पर एक दस्तावेज़ लिखा है कि तुम्हें किस तरीके से इंसानों के हुकूक का ख्याल रखना चाहिए। उस चैप्टर में यूनाइटेड नेशन चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स और अमीरुल मोमिनीन के इस ख़त में मवाजना किया गया है। देखिए गैर कहाँ पहुँच रहे हैं, हम लोग यहाँ वैसे ही करते रहेंगे।
और फ़लाँ ये ऐसा है, फ़लाँ वैसा है, और ये करेंगे, वो उसकी मजलिस और हमारी मजलिस और ये और वो और गैर जो है वो इन बातों पर अमीरुल मोमिनीन के ख़त पे इस तरीके से जो पूरा चैप्टर बांध रहा है कि यूनाइटेड नेशन का चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स और मेरे मौला का वो लेटर नंबर 53 नहजुल बलागा मकतूब नंबर 53 उसमें मवाजना करता है। एक मरतबा सुनिएगा अज़ीज़ान गिरामी, आखिरी जुमले बेदार होकर सुनिएगा, बात तमाम कर रहा हूँ। अजीब जुमले वो लिखता है। वो एक तरफ वो यूनाइटेड नेशन के चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स के जो पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट्स हैं, वो साइट करता है, दूसरी तरफ मेरे मौला के जो मकतूब में बातें कही गई हैं, उस लेटर में बातें कही गई हैं, उन्हें साइट करता है। उसके बाद नतीजा देता है। वो नतीजा सुनने वाला है। 4 पॉइंट्स उसने दिए हैं कि क्यों अली का ख़त यूनाइटेड नेशन के चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स से बेहतर है। काश ये थोड़ा सा बेदार हुई। आखिरी बात गुफ्तगू तमाम कर रहा हूँ। क्यों अमीरुल मोमिनीन का ये ख़त, कि मेरे पास वक्त होता तो मैं पूरा ख़त आपको सुनाता, लेकिन वक्त नहीं है और मुझे दूसरे असहाब पे भी गुफ्तगू करनी है इंशाअल्लाह कल से। क्यों अली का ये ख़त यूनाइटेड नेशन के चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स से अफजल है, उससे बेहतर है। 4 पॉइंट्स। वाकई कहाँ ऐसा मौला मिलेगा, कहाँ ऐसा हाकिम मिलेगा। हम क्यों ना अली अली करें, हम क्यों ना अपने मौला के इस तरीके से फ़ज़ाइल पढ़ें। ये ख़त लेकर दुनिया के सामने जाइए और सर उठा के कहिए ये हमारा मौला है। किसी के पास ऐसा मौला हो तो लेकर आए, किसी के पास ऐसा हादी हो तो लेकर आए, किसी के पास ऐसा रहबर हो तो लेकर आए। एक जुमला सुनिए, एक जुमला सुनिए। हम अली अली इसलिए नहीं करते कि हम उस घराने में पैदा हुए हैं जहां हमें बचपन से अली अली करने की तरबियत दी गई है। नहीं, हम जैसे जैसे दुआए कुमैल में अभी आएगा, जब हज़रत कुमैल पे गुफ्तगू होगी, दुआए कुमैल में हम अल्लाह के लिए कहते हैं कि हमने तेरी उलूहियत को तहकीक के साथ माना है। इसलिए नहीं माना है कि हमारे माँ बाप ने हमें ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा दिया। नहीं, हमने तहकीक करके माना है कि तेरे सिवा कोई खुदा नहीं है। जैसे हमने तहकीक करके खुदा को खुदा माना है, हम जानते हैं खुदा के जैसा किसी नहीं, हमारे मौला हमारे नारा लगाएगा, जो भी नारा लगाएगा 6 महीने के एहतिकाफ से ज्यादा सवाब पाएगा। दोनों हाथ बुलंद करके कुल ईमान नारा हैदरिया। सुनिए अज़ीज़ान गिरामी, बात तमाम कर रहा हूँ। 4 पॉइंट उसने आखिर में खुलासे में, उस चैप्टर का पूरे बाब का खुलासा 4 पॉइंट उसने दिए। क्यों अमीरुल मोमिनीन का ये ख़त, ये मकतूब यूनाइटेड नेशन के चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स से अफजल है, उससे बेहतर है। पहला उसका जुमला सुनिए। वो कहता है कि इसलिए अली का ख़त बेहतर है क्योंकि यूनाइटेड नेशन के चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स में जितनी बातें हैं वो सारी बातें इस ख़त में हैं, मगर इस ख़त में कुछ ऐसी बातें भी हैं जो चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स में नहीं हैं। ये आज दुनिया में, आज ये जो है 15 अगस्त भी कल है, लोग कह रहे हैं कि साहब तमाम मज़ाहिब को मिलजुल के रहना चाहिए। ये बातें हो रही हैं कि सबको मिलजुल के एक साथ रहना चाहिए। मेरे मौला का वो जुमला जो इसी ख़त में, काश मेरे पास वक्त होता और मैं ये ख़त आपकी खिदमत में पेश करता कि मेरे मौला ने मालिक को क्या कहा है। तमाम मज़ाहिब, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के, मुख्तलिफ़ धर्मों के, मुख्तलिफ़ जो है वो मज़ाहिब के लोग एक साथ, मौला ने मालिक से क्या कहा था, मालिक जो तुम्हारे मातहत हैं उनमें 2 किस्में हैं, या तो दीन में वो तुम्हारे भाई हैं या इंसानियत में तुम्हारे शरीक हैं। या दीन में तुम्हारे भाई हैं या इंसानियत में तुम्हारे शरीक हैं। अज़ीज़ान गिरामी, वो कहता है, वो जॉर्ज जुर्दाक कहता है कि जो बातें यूनाइटेड नेशन के चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स में, वो सारी बातें इस ख़त में पाई जाती हैं, मगर इस ख़त में कुछ ऐसी बातें हैं जो यूनाइटेड नेशन के चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स में नहीं पाई जाती। दूसरी बात कहता है कि ये ख़त इसलिए अफजल है क्योंकि दुनिया के तमाम बड़े दानिश्वरों ने मिलकर, तमाम बड़े ह्यूमन राइट्स के एक्सपर्ट्स ने, बड़े बड़े दानिश्वरों ने, बड़े बड़े प्रोफेसर्स ने, बड़े बड़े जर्नलिस्ट ने, सब ने मिलकर ये लिखा है। वहां तन्हा अली है जो मालिक अश्तर के नाम पर यह खत लेकर आया।
अज़ीज़ान गिरामी ज़रा गौर फरमाइए, बहुत जल्दी बात तमाम कर रहा हूँ। यहाँ सबने मिलकर यूनाइटेड नेशन का चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स लिखा। वहाँ तनहाली है जिसने वो ख़त लिखा है जो मालिक अश्तर के नाम मेरे मौला ने किया था। तीसरी बात, क्यों ये ख़त अफजल है? कहता है वजह इसकी ये है, वजह इसकी ये है कि अजीब बात कही उसने, अजीब व गरीब बात कही उसने, ज़रा गौर से सुनिएगा। वो कहता है वजह इसकी ये है कि ये ख़त उस ज़माने में लिखा गया, यानी ये जो यूनाइटेड नेशन का चार्ट क्यों बेहतर है मेरे मौला का ख़त? यूनाइटेड नेशन का चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है वो उस ज़माने में लिखा गया जब दुनिया इतनी तरक्की कर चुकी है, जब चांद पे पहुंच चुकी है। उस ज़माने में यूनाइटेड नेशन का चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स लिखा गया है और अली ने वो ख़त आज नहीं लिखा है। 14 सदियाँ गुजर गईं मालिक अश्तर को मिस्र का हाकिम बनाए हुए, 14 सदियाँ पहले तकरीबन। आखिरी बात और पूरी तवज्जो से सुनिए, क्यों ये ख़त यूनाइटेड नेशन के चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स अफजल है? वो कहता है वो इसलिए अफजल है क्योंकि जिन लोगों ने ये चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स बनाया था, ह्यूमन राइट्स के, इंसानी हुकूक के ये दस्तावेज बनाया था, उन्होंने खुद इस पर अमल नहीं किया। अरे काश मैं पहुंचा ले जाऊं। उन्होंने खुद इस पर अमल नहीं किया, उन्होंने खुद इस पर अमल नहीं किया। आज दुनिया में जो हो रहा है, जो खून खराबा हो रहा है, जो जंगें हो रही हैं, जिन्होंने ये डॉक्यूमेंट बनाया था उन्होंने खुद इस पर अमल नहीं किया। लेकिन जिसने मालिक अश्तर के नाम वो खत लिखा था, उसने इस शिद्दत से उस खत पर अमल किया है कि अगर कोई अली की खिदमत में जो है, अली की खिदमत में शहद का हलवा लेकर आता है कि अली ये हलवा कबूल कर लीजिए और हमारा फला काम कर लीजिए, तो मेरा मौला एक मर्तबा उसकी तरफ देखता है और देख कर कहता है तू ये शहद का हलवा लेकर आया है ताकि अली तेरा फला काम कर दे। अरे ये शहद का हलवा तो बहुत दूर की बात, अगर जमीन से लेकर आसमान तक को सोने से और अली से कहा जाए ये सोना ले लो और चींटी के मुंह में मौजूद जो दाने का एक चींटी के मुंह से छीन लो, तो जमीन से लेकर आसमान का सोना आ सकता है, मगर एक चींटी के मुंह से जौ के दाने का नहीं छीन सकता। अलीम मौला, अलीम मौला, हर एक मीज़ान में तौला, अलीम मौला, अलीम मौला, हर एक मीज़ान में तौला, अलीम मौला, अलीम मौला। नारे हैदरी, अज़ीज़ान गिरामी, ऐसा आदिल कहाँ मिलेगा, ऐसा आदिल कहाँ मिलेगा अज़ीज़ान गिरामी। बस बात मैंने तमाम कर दी मालिक मिस्र के लिए। चलिए वक्त होता तो मैं वो ख़त आपकी खिदमत में अर्ज़ करता, लेकिन बात तमाम कर रहा हूँ चूँकि दीगर असहाब का भी जिक्र करना है। कंबर पे बात हो गई, मीसम पे बात हो गई, आज मालिक अश्तर पे बात हो गई। इंशाअल्लाह कल भी आप हज़रात वक्त से तशरीफ़ लाइए। रोज़ मैं ऐलान कर रहा हूँ कि मैं कल की सहाबी पे गुफ्तगू करूँगा, लेकिन आज कह रहा हूँ कि कल का मौजू सरप्राइज़ है, आप आ जाइएगा। रोज़ पहले से बता रहा हूँ, लेकिन कल शुरू से ही आ जाइएगा आप सारे मोमिनीन। कल जो है वो कुछ ख़ास है, इंशाअल्लाह आप हज़रात तशरीफ़ ले आइए। तो कल का मौजू जो है वो सरप्राइज़ है। बहरहाल अज़ीज़ान गिरामी, बस मैंने गुफ्तगू को तमाम किया। मालिक जा रहे हैं मिस्र के लिए, शहद के शरबत में जहर दिया गया, मालिक शहीद हो गया। आज भी मिस्र में मेरे मौला के इस जलीलुल क़द्र सहाबी का रोज़ा मौजूद है। लेकिन मालिक अश्तर ने वफ़ादारी की ऐसी मिसाल पेश की है अज़ीज़ान गिरामी, आपको आसानी से मिलेगी नहीं। पूरा घर मुहिब्बे अहले बैत। मालिक की 3 औलादें हैं, एक बेटी है उसका नाम फ़रहा है, फ़रहा बिन्त मालिक अश्तर। 2 बेटे हैं, एक इसहाक़ इब्न मालिक अश्तर। कल हज़रत हबीब इब्न मज़ाहिर के मसाइब पढ़े थे मैंने। इसहाक़ इब्न मालिक अश्तर वो ज़ात है जो हज़रत हबीब इब्न मज़ाहिर के बाद फ़ौरन बाद मैदान जंग में गए।
करबला में मौजूद है, शहदाए करबला में से एक है। यानी ये इसहाक़ इब्न मालिक अश्तर नहीं है, ये मालिक अश्तर की नुमाइंदगी करबला के मैदान में हो रही कि मालिक नहीं है तो क्या हुआ, मालिक का खून करबला के मैदान में मौजूद है। जिस मालिक ने पूरी ज़िंदगी मौला के ऊपर क़ुरबान कर दी अपनी ज़िंदगी, उस मालिक का बेटा करबला के मैदान में नहीं रहेगा तो कौन रहेगा। हज़रत मालिक अश्तर के दूसरे बेटे कौन, इब्राहीम इब्न मालिक अश्तर मुख्तार के शाना बशाना है। मुख्तार के साथ खून इमाम मज़लूम का, खून इमाम हुसैन का इंतकाम ले रहे हैं। अज़ीज़ान गिरामी, मसाइब के हम तक बहुत सारी रवायात हज़रत मुख्तार के ज़रिए पहुँची हैं। जब मुख्तार या इब्राहीम इब्न मालिक अश्तर किसी को गिरफ़्तार करते थे और मुख्तार के दरबार में पेश किया जाता था तो मुख्तार सीधे कत्ल नहीं करते थे, बल्कि पहले पूछते थे कि तूने करबला में क्या किया। वो बयान करता था, वक्त बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत तवील मसाइब नहीं पढ़ूँगा। वो बयान करता था और फिर उसके मुताबिक सज़ाएँ सुनाई जाती थी। बहुत सारे मसाइब हैं जो दरबार मुख्तार से हम तक पहुँचे हैं। अज़ीज़ान गिरामी, कैसे कैसे मसाइब मुख्तार ने सुने। जब 10 मलाहीन आए हैं, मुख्तार ने पूछा ये कौन लोग हैं। जवाब मिला ये 10 वो हैं जिन्होंने हुसैन के लाशे को पामाल किया। मैंने शायद पहली मजलिस में इमाम हुसैन की पामाली का जिक्र किया था। हुसैन के लाशे को पामाल किया। आप जानते किस तरीक़े से पामाल किया था कि इमाम ज़माना ज़ारत नाहिया में कहते मेरा सलाम हो शहीद पर जिसकी दाई पसलियाँ बाई तरफ हो गई। बाई पसलियाँ दाई तरफ हो गई। मेरे नौजवान भाइयों, जब शब्बेदारियों में जाया करो और तुम्हारे हाथ सीनों पर जाए ना मातम करने के लिए, तो ज़ारत नाहिया के इस फ़िक्रे को याद किया करो, जिसकी दाई पसलियाँ बाई तरफ हो गई, जिसकी बाई पसलियाँ दाई तरफ हो गई। अज़ीज़ान गिरामी, मुख्तार के दरबार में रोज़ ऐसे ऐसे वाक़यात, मुख्तार पूछ रहे क्या किया है तूने करबला में। रोज़ अज़ीज़ान गिरामी, बहरहाल मुख्तार के दरबार में एक दिन खूली मलऊन को गिरफ़्तार करके लाया गया। अब सुनिएगा, अल्लामा दरबंदी ने लिखा है, जब खूली मलऊन को गिरफ़्तार करके लाया गया, मुख्तार ने पूछा ये कौन है। जवाब मिला ये वही बदबख्त है जिसके हाथ में वो नेज़ा था जिस पर सरे इमाम हुसैन को बुलंद किया गया था। यही वो मलऊन है, यही वो बदबख्त है जो वो नेज़ा लेके चला है जिसमें फर्जंद रसूल के सर बुलंद किया गया था। अज़ीज़ान गिरामी, मुख्तार तो सुना, आंखों में आंसू थे, खूली की तरफ देखा, देख कर कहा खूली तूने इतना बड़ा जुल्म किया, इतना बड़ा सितम किया, तूने फर्जंद रसूल के सर को नोके नेज़ा पे बुलंद किया। तो वो है जो उस नेज़े को लेके चला है जिस पे मौला हुसैन का सर बुलंद था। कहने लगा खूली क्या करबला में। अब सुनिएगा मुख्तार, बहुत जल्दी बहुत तफसील से नहीं मसाइब पढ़ूंगा, बस इसी रवायत में मजलिस तमाम हो जाएगी इंशाअल्लाह। आप रोएंगे, गिरिया फरमाएंगे, रोने में कोई बुखल ना कीजिएगा, रोने में कोई कमी ना कीजिएगा। मुख्तार ने एक मरतबा खूली से कहा खूली क्या करबला में कोई ऐसा भी मकाम आया था जहां तेरी रूह लरज उठी हो, जहां तेरा बदन कांप उठा हो। खूली ने एक मरतबा मुख्तार की तरफ देख कर कहा हाँ मुख्तार, करबला में 3 मौके ऐसे आए जहां मेरी रूह लरज उठी, जहां मैं कांप उठा। मुख्तार ने कहा वो 3 मौके कौन से थे। खूली ने कहा मुख्तार तू सुन नहीं पाएगा। मुख्तार ने कहा नहीं मुझे सुनाओ, मैं सुनना चाहता हूँ। वो 3 मौके कौन से? सुनेगा अज़ीज़ान गिरामी। खूली कहता अगर सुनना ही चाहता तो फिर सुन। जब हुसैन कत्ल हो गए, फौज क़याम हुसैनी को लूटने के लिए बढ़ी, असबाब रसूल लूटे जा रहे थे, मौला हुसैन के असबाब लूटे जा रहे थे, खैमों के सामान लूटे जा रहे थे। कहने लगा मैं भी खैमों की तरफ बढ़ा कि मौला हुसैन के, कहता कि हुसैन के खैमे से कुछ लूटूं, लेकिन कहता मुझे आने में जरा देर हो गई थी। मैं जब पहुंचा तो बहुत सारे असबाब लूटे जा चुके थे। कबीर तूने क्या किया? कहेंगे मैंने बहुत ढूंढा, लूटने को कुछ नहीं मिला। कबीर क्या हुआ? कहा मैं खैमे में पहुंचा, मैंने देखा एक बीमार है जो बिस्तर पे लेटा हुआ है, एक बीमार है। वो कहता है मैं चाहता तो पहले को उठाता फिर बिस्तर लूटता, लेकिन कहता चूंकि मैं देर से पहुंचा था, सामान लुट चुका था, मुझे जल्दी थी, मैंने बीमार को उठाया नहीं, बीमार लेटा रहा, मैंने उसके नीचे से इस तरीके से बिस्तर खींचा, बीमार करबला में
अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। खुदा आपकी आवाज़ों पर रहमत नाज़िल फरमाए। जालकुम अल्लाहु मिनल बाकीन, अहसन अल्लाहु लकुम अलज़ा। मुख्तार ने गिरिया किया, गिरिया करके फिर पूछा कि खूली दूसरा जुल्म तूने करबला में क्या किया? सुनिएगा अज़ीज़ान गिरामी, दूसरा जुल्म क्या किया? खूली कहता मुख्तार अब नहीं सुन पाओगे। मुख्तार ने कहा नहीं मुझे बता तूने दूसरा सितम क्या किया है? कहने लगा मैंने देखा कि तमाम बीबियों की चादरें लूटी जा चुकी हैं, अब मेरे लूटने के लिए कोई चादर नहीं बची। फिर कहता आखिर में मैंने देखा एक बीबी है जो अपनी चादर को थाम के मजबूती से बैठी हुई है, किसी में हिम्मत नहीं है कि जो उस बीबी के करीब जाए। मैंने पूछा ये कौन है जिसके करीब जाने की किसी में जुर्रत नहीं, किसी में हिम्मत नहीं? का तुझे नहीं पता ये अली और फातिमा की बेटी है, ये अली और फातिमा की बेटी जिसकी माँ का जनाजा पर्दा शब में उठा था। किसी में हिम्मत नहीं है कि ज़ैनब के करीब जाए। कहता मुझे देर हो गई थी, मैंने इसका लिहाज नहीं रखा। कहता मैंने एक मर्तबा नेज़ा उठाया, नेज़ा लेके उस बीबी के करीब गया, उस बीबी के सर पे नेज़े से वार किया। कहता चादर को नेज़े में उठाया, बीबी ने जा रही। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, जालकुम अल्लाह मिनल बाकी। बस मजलिस तमाम हो गई। अज़ीज़ान गिरामी मुख्तार ने गिरिया किया, 2 जुल्म हो गए। फिर मुख्तार ने पूछा बता तीसरा जुल्म तूने करबला में क्या किया? खूली ने कहा मुख्तार अब नहीं सुन पाओगे, अब नहीं सुन पाओगे। मुख्तार ने कहा नहीं मुझे बताओ तूने ऐसा क्या किया? खूली कहता मैंने देखा सारे असबाब लुट चुके, एक बीवी थी जिसके कानों में बालियां चमक रहे, जिसके कानों में गोश मारे थे। वो कहता मुझे देर हो रही थी, मैं चाहता तो उस बीवी से गोश मारे उतरवा लेता, लेकिन कहता मैं आगे बढ़ा, हाथ बढ़ाया, जारी हुआ। अजब नहीं सकीना ने कहा जब बंदे अल्लाहुम्मा अज्जल वलियकल फरज वजअलना मिन आवानिही व नसरिही। एक मोमिना वेंटिलेटर पर है, ज़िक्र के तफ़ैल खुदा बंदे आलम उन्हें शफ़ाए कामिला वाजिला इनायत फरमाए। आप ज़रा दुआ फरमा दें उनकी शफ़ा याबी के लिए और तमाम मोमिनीन की शफ़ा याबी के लिए 5 मरतबा अम्मा युजीबुल मुज़्तर्रा की तिलावत फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मा युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस्सू, 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 अम्मा युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस्सू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम व लना मातम।